बंगालियों का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा है, जिसे पूरी दुनिया के बंगाली पूरे साल भर इंतजार करते हैं। कैसे हैं आप? क्या हुआ? वे केवल प्रजापालक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि गहन आत्मज्ञान से परिपूर्ण क्षत्रिय भी थे। उनका राज्य, जो कि उनकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण था, सुख और समृद्धि से ओतप्रोत था। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और सम्मान प्राप्त था और चारों ओर शांति तथा खुशहाली का वातावरण व्याप्त था। उनके शासनकाल में कला, विज्ञान और व्यापार ने अभूतपूर्व उन्नति की, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ हुई। यह एक ऐसा स्वर्ण युग था जहां हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट और प्रसन्न था और राजा का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। और वे श्री चंडी की महिमा का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपने जीवन का हर क्षण देवी की आराधना में समर्पित करते थे, जिससे उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती थी। उनके राज्य के पास ही एक विशाल और शक्तिशाली यवन राज्य था, जिसके राजा अपनी क्रूरता और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाने जाते थे। यवन राज्य के जो राजा थे, उन्होंने अपनी शत्रुता और ईर्ष्या के कारण, जो कि उनके मन में सम्राट के प्रति गहरी बैठी हुई थी, उन्हें छल कपट से उनके अपने ही राज्य से निकाल दिया। यह एक ऐसा विश्वासघात था जिसने सम्राट को पूरी तरह से तोड़ दिया। सम्राट की पत्नी और उनकी अपनी संतानें, जिन्होंने कभी उनके साथ सुख दुख साझा किया था, उन्होंने उनकी सारी संपत्ति, जिसमें उनका राजकोष, महल और व्यक्तिगत धन संपदा शामिल थी, जबरन छीनकर उन्हें अपने ही घर से, अपने ही राज्य से अत्यंत अपमानजनक तरीके से बाहर निकाल देती है। यह घटना सम्राट के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिसने उन्हें पूरी तरह से अकेला और बेसहारा छोड़ दिया। दोनों मिलकर, यानी राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य मेधास मुनि के आश्रम में उनके पास गए। वे दोनों ही अपने मन में कई प्रश्न लिए हुए थे और यह जानना चाहते थे कि आखिर किस प्रकार से वे अपनी वर्तमान दुविधाओं और समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं और जीवन में शांति तथा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वे मुनि से मार्गदर्शन और ज्ञान की अपेक्षा कर रहे थे।